नर्मदे हर में हूँ चिन्मय और हम हैं रवि दादा के साथ। और दादा के साथ हम मानस परिक्रमा कर रहे हैं नर्मदा मैया की। और हमारा आज का पड़ाव है बकावा जहाँ पे नर्मदेश्वर छोटे छोटे शिवलिंग मिलते हैं और बहुत ही प्रसिद्ध जगह है बकावा। दादा, क्या है इस जगह की खासियत? नर्मदे हर मानस परिक्रमा के अगले दौर पे अपन बकावा तक का सफ़र। बकावा में शिवलिंग बनाने का कारखाना है जी। और वहाँ के एक विशिष्ट जगह से जाके नाव से जाना पड़ता है जी। और वहाँ से पत्थर लाके जी वो शिवलिंग बनाते हैं। और एक ऐसी विशेष जगह कि वहाँ पे बाणेश्वर शिवलिंग ऑटोमेटिक ही मिल जाते हैं। हाँ। अच्छा। तो वो कारखाने में जाके हमने जब देखा कि ये क्या है, तो कोई जनेऊधरी है, कोई चंद्रभान है, कोई क्या है, कोई क्या है। और नर्मदा जी का तो हर कंकर ही शंकर है जी तो जब लाखों हजारों सालों से ये नर्मदा जी बहती आ रही है, तो इसमें से जो बड़े बड़े पत्थर होंगे वो गोल गोल के शंकर के रूप में दिखते हैं। और उनको फिर थोड़ा सा फिनिशिंग वगैरह करके कारखाने में हर तरह के आपको शिवलिंग वहाँ पे मिलते हैं। कहते हैं कि मिश्रित धातु से बना हुआ शिवलिंग जी का 100 गुना मिट्टी के धातु के शिवलिंग से, मिट्टी के शिवलिंग से पार्थिव शिवलिंग से आपको उसका फल मिलता है। और हजारों मिट्टी के शिवलिंग बनाने के बाद उसके पूजन से जो फल मिलता है वो नर्मदा जी के एक नर्मदेश्वर से आपको मिलता है। वाह। यहाँ के शिवलिंग की ये विशेषता है। और दूसरा ये है कि नर्मदा जी के शिवलिंग को प्रतिष्ठापना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो स्वयं सिद्ध है, वो तो खुद सिद्ध तो है ही। अपन उनका भक्ति भाव से पूजन करेंगे तो अपने को भी शायद हो सकता है कुछ न कुछ दे जी। बाकी तो बकावा के बारे में इतनी जानकारी है मेरे पास में। आगे का पड़ाव है रावरखेड़ी। हाँ। ये रावरखेड़ी में बाजीराव पेशवे जी की समाधि है। और बाजीराव पेशवे जी की समाधि जब हम गए थे जी वहाँ पे शूटिंग के दौरान, तो हमने किसी बुजुर्ग से पूछा कि यहाँ पे बाजीराव पेशवे जी की समाधि है क्या? तो बोले यहाँ बाजीराव पेशवे जी की तो नहीं, लेकिन हमारे सरकार की है। ओह, यानी वहाँ उन्हें लोग आदर से सरकार कहते हैं। मैं महेश बिरला श्रीमंत बाजीराव पेशवा जन कल्याण समिति का उपाध्यक्ष हूँ। और हमारी संस्था का उद्देश्य है कि आम लोगों की सेवा की जाए, परिक्रमा वासियों की सेवा की जाए। और ये गांव में अभी तक जो कुछ नहीं हुआ है वो हर चीज़ हो, और बाजीराव पेशवा के किले की शूटिंग वगैरह हो, और हर भारतीय व्यक्ति उनकी महानता को जाने, क्योंकि वो एक ऐसे राजा थे, ऐसे पेशवा थे जो कभी युद्ध नहीं हारे हैं। जितने भी युद्ध किए हैं सभी जीते हैं। ये लेके के आसपास के एरिया के भी हमारे पास ऐसे 30 सदस्य हैं जो हमारी समिति के लिए काम करते हैं। और उनका उद्देश्य यही है कि जन सेवा की जाए और आने वाले समय में हमारे से कोई प्रेरणा लेके वो भी ऐसा कुछ काम करे। तो इस उद्देश्य से हमने गांव में स्कूल चालू किया है। उसका नाम भी हमने श्रीमंत बाजीराव पेशवा गुरुकुल ही रखा है, क्योंकि एक ऐतिहासिक नाम है हमारे पास ये, तो हम उस नाम के साथ जीना चाहते हैं। तो हम जब गए वहाँ पे देखा कि बाजीराव पेशवा जी की समाधि है उनके। उसके बाद में वहाँ के परिचित लोगों से जानकारी ली, तो बाजीराव पेशवे जी ने, उनका जन्म 18 अगस्त 1700 में हुआ शायद। उसके बाद उस समय में उनने कई बार निमाड़ में रावरखेड़ी का दौरा किया था। अच्छा। कई बार। और मेरे जानकारी के अनुसार उन्होंने 41 लड़ाइयाँ जीती है, एक भी पराजित हारे नहीं है जी। और गुजरात बोलो, महाराष्ट्र बोलो, बुंदेलखंड बोलो, मध्य प्रदेश बोलो, तकरीबन सब जगह पे इनने करीब सब जगह पे इनने अपना कब्जा जमा के रखा था। अटक तक उनका साम्राज्य था तब। और बाजीराव पेशवे जी अपन जो इनको कहते हैं, तो बाजीराव पेशवे ही एक प्रधानमंत्री की पद है जी। तो इनके पिताजी भी अपने बालाजी विश्वनाथ थे। हाँ, विश्वनाथ। ये भी पेशवे थे पहले। और ये संभाजी राजे के शायद
चौथे प्रधानमंत्री अपने बाजीराव पेशवे जी थे। जी। और इनके आयु कम से कम 39 साल में इनने अपना शरीर कार्यकाल समाप्त किया था। उस समय नर्मदा जी के तट पे थे जी। और नर्मदा जी के बीच में भी कहते हैं वहाँ के लोग कि बीच में इनको अग्निदाह दिया था। अच्छा। बीच चबूतरे पे, ओह। वहाँ पे चबूतरा है, लेकिन जल स्तर कम ज़्यादा होता ही होता है। तो पेशवा जी ने, राणोबा पेशवा जी ने सिंधिया जी को, ग्वालियर के सिंधिया जी को कहकर बड़े समाधि का निर्माण करने के लिए, जो तट पे है। हाँ, वो तट पे है जी। उसके बाद 1732 के आसपास उनकी पत्नी काशीबाई को शिव मंदिर बनाने का उनने आज्ञा दी थी जी। तो काशीबाई ने वो शिव मंदिर बनाया, रामेश्वर शिव मंदिर जी। आज भी वहाँ शिवरात्रि को बहुत बड़ा मेला लगता है, पूजन होता है। आज 350 साल के बाद भी वो परंपरा, वहाँ पे ये सब परंपरा चली आ रही है। और अपन कोई भी जाता है तो महाराष्ट्र से जो जाते हैं खासकर, बोले कहाँ जा रहे हैं? अरे बाजीराव पेशवे की समाधि देख के। अरे वो बाजीराव पेशवे की समाधि है ना, तुम इतना आसान उनको बोलते हैं, वहाँ के लोग सरकार बोलते हैं उनको। और अपने महाराष्ट्र के लोगों की भाषा देखो, बाजीराव पेशवे की समाधि गए थे, रावेरखेड़ी जाके आए, बोले पेशवे की समाधि देख के आए। भाषा में थोड़ा तो उनसे सीखना चाहिए जी, बुजुर्गों से। कि हमने जब पूछा था कि बाजीराव पेशवे जी की समाधि कहाँ है, तो बोले पेशवे जी की नहीं, हमारे सरकार की समाधि है। तो कितना आदर देते थे ये लोग। ऐसा है बाजीराव पेशवे जी का इतिहास है।